आज हम लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इससे समय समय पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी को हम आज बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में किया गया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा, अर्थात इसके मुख्य जो इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स, और इन्होंने ही सबसे पहले इस नहर का डिज़ाइन तैयार किया था और इन्हीं के देख रेख में इसका निर्माण किया गया था। तो ये रहा आपका स्वेज नहर। आप मैप में भी देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड के मैप में, ठीक है, यहाँ पर जो है सो इसका निर्माण किया गया है। ये किस देश में है? तो ये मिस्र देश में है और इसका निर्माण सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किया गया है। ये रहा आपका सिनाई प्रायद्वीप। ये जो त्रिकोणाकार का स्थलखंड दिखाई दे रहा है यह है सिनाई प्रायद्वीप, और इसी भाग को काटकर इस नहर को बनाया गया है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 ईस्वी में। मिस्र की सरकार ने इसको अपने अंडर 1956 ईस्वी में ले लिया था। और ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये रहा आपका भूमध्य सागर और ये रहा आपका लाल सागर, ये वाला हिस्सा। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। और एशिया और अफ्रीका को ये क्या करता है? अलग करता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है एशिया और ये है अफ्रीका। इसके बीच में काट कर अफ्रीका के कुछ भाग को काटकर यानी सिनाई प्रायद्वीप को काटकर इस नहर का निर्माण किया गया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि अफ्रीका अलग हो गया एशिया से। इसमें कुछ पतन बनाए गए हैं, जैसे भूमध्य सागर की तरफ पोर्ट सुएज है और लाल सागर की तरफ पोर्ट सईद है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, भूमध्य सागर की तरफ पोर्ट सुएज और लाल सागर की तरफ पोर्ट सईद। जब ये बना नहर तो लंदन और मुंबई के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब थोड़ा इसको समझिए। पहले जब इस नहर का निर्माण नहीं किया गया था तब लंदन से कोई जलयान अगर चलता था तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाता था और कैप ऑफ गुड हॉप, यहाँ पर कैप ऑफ गुड हॉप है, इसका पूरा चक्कर लगाते हुए और फिर ये मुंबई पहुंचता था। अब यहाँ से मुंबई पहुंचने में इसको 5 से 6 महीने का समय लगता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये नहर यहाँ पर काट के बनाया गया तो अब जलयान जो है ये अटलांटिक महासागर होते हुए जिब्राल्टर जल संधि, देखिए ये वाला है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि को पार करके ये भूमध्य सागर पहुँचते हैं, फिर नहर से होते हुए लाल सागर पहुँचते हैं और लाल सागर होते हुए अरेबियन सागर पहुंचकर ये मुंबई पहुंचते हैं। यानी कि काफ़ी दूरी कम हो गई, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई थी? कम हो गई है। इस नहर का जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 160 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 11 से 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इस तरह से चौड़ाई, गहराई है इसकी 11 मीटर, और इस नहर को पार करने में पूरा समय लगता है 10 से 12 घंटा, और इस नहर से लगभग 100 जलयान प्रतिदिन गुजर सकते हैं। कुछ समय पहले इस नहर को लेकर फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल और मिस्र के बीच विवाद रहा है, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जिनके बीच में ये विवाद का विषय रहा है। अब थोड़ा सा इसके महत्व को भी जान लेते हैं हम लोग। महत्व की अगर हम बात करें तो यह यूरोप से एशिया तक, ठीक है, ये वाला यूरोप है और ये एशिया वाला पार्ट है। तो यह यूरोप से एशिया तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है जिससे जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा चक्कर से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका महत्व था। आप लोग इसको देखकर इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। स्वेज नहर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग से आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।